प्रमुच्यते परमं धामं परमं ब्रह्मं परेशम्। सेव। आप सोच रहे होंगे कि अभी आपको मैंने एप्पल गार्डन का दृश्य दिखाया, अब सेव दिखा रहा हूँ। जी, आज यादों के झरोखा में कुछ सेव से जुड़े हुए कहानी है, बचपन की यादें हैं। और इस यादों को सुनने के लिए मैं आप लोग से निवेदन करूँगा कि आप लोग मेरे साथ बैठे रहें, सुनते रहें। नमस्कार, मैं आपका यूट्यूबर हरित कुमार आज यादों के झरोखा के सिलसिले में आपसे बात करूंगा सेव का स्वाद। जी, आपने सही सुना। सेव का स्वाद जब कोई पहली बार चखा तो उसे कैसा लगा, और वो उसका एरोमा जो है, उसका स्वाद और उसकी खुशबू जो अभी तक उसके जहन में है, दिमाग में है, सोच में है, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। अपने बारे में बात करूंगा क्योंकि ये झरोखा मेरी यादों का है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इससे संजोग रखते होंगे। जी, याद तब की है जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, 6ठी क्लास में। मेरे बाबूजी सेल टैक्स में काम करते थे। एक समय उनकी पोस्टिंग जो है पटना में हुई थी। पटना के महेंद्रू घाट के पास सेल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस था, वहाँ पर वो पोस्टिंग पे थे और हम लोग अपने गांव में रहते थे। पटना शहर बड़ा होने के कारण रहने की दिक्कत थी, आवास महंगा था उन दिनों में। किसी भी सरकारी कर्मचारी के सैलरी के अपेक्षा। जो भी हो, हम गांव में पढ़ते थे। पिताजी शहर में रहते थे पटना। उन्हें एक अच्छा सा घर मिल गया था, लेकिन उन्हें लगता था कि हम अपने गांव में मिशन स्कूल में पढ़ रहे थे, पढ़ाई हमारी अच्छी चल रही थी। तो इस तरह से समय बीत रहा था। मैं 6th क्लास में था, बात करीब 1972-73 की है। जब एक बार हम गांव से आए, पहले जा होते हुए स्टीमर चलता था, तब आज की तरह पुल नहीं था, स्टीमर चलता था। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा और मुझे वो सही कहेंगे और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आखिर तक बने रहेंगे। तो हम आते थे स्टीमर से पटना तक। पटना महेंद्रू घाट के पास ही बाबूजी का ऑफिस था। तो एक दिन की बात है, हम अकेले आ गए थे क्योंकि किसी परिचित के साथ हम पटना तक आए। पटना में वो मुझे महेंद्रू घाट पर छोड़ दिए जहाँ मेरे बाबूजी मुझे लेने आए थे, और वो मेरे जो परिचित थे वो चले गए। फिर बाबूजी मुझे अपने ऑफिस में लाए क्योंकि करीब स्टीमर जो है, जहाज़ जो है, करीब 3 बजे के आसपास में आया था और शाम के 5 बजे तक बाबूजी का ऑफिस था। बाबूजी राजवंशी नगर में रहते थे, बेली रोड के पास। आज जो पटना निवासी हैं मेरी बात सुन करके कह रहे होंगे कि हाँ है, राजवंशी नगर है। उन दिनों में राजवंशी नगर बस समझ लीजिए कि डेवलप कर रहा था, और आज तो राजवंशी नगर है। वहाँ तो जगह मुझे पहचान में नहीं आया जब मैं एक बार गया। तो
हम आए स्टीमर से महेंद्रू घाट पर मेरे बाबूजी मुझे लेने आए। बाबूजी मुझे ले कर के ऑफिस में बैठाए, क्योंकि सोचे कि यहीं से चलेंगे साथ में जब ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हम बैठे रहे, आसपास हम घूमते रहे। मैं इतनी समझदारी थी कि अपने क्षेत्र में ही घूमो, ज़्यादा दूर ना जाओ कि कहीं रास्ता भटक जाओ। लेकिन लड़के का स्वभाव तो शुरू से ही पता ही आपको, चंचल होता है। बैठे हम, शाम के समय में बाबूजी जब साइकिल से मुझे लेने के लिए मुझे लेकर के चल पड़े, तो रास्ते में अशोक राजपथ पर बांकीपुर थाना के पास एक सब्जी बाग है। सब्जी बाग आज भी है और बड़ा वेल मेंटेन्ड है, आज उन दिनों की तरह आज भी है। अभी हाल ही में मैं गया था। तो मैं जब सब्जी बाग में गया बाबूजी के साथ, बेटा था मैं, और पता ही आपको कि काफ़ी जुदाई के बाद, काफ़ी दिनों बाद जब कोई अपनी संतान अपने पास आती है तो एक बड़ा सा मोह लग जाता है गांव घर की कहानी सुनने के लिए। या लगता है कि मेरा बेटा आया है। और मैं बचपन में बहुत क्यूट सा था, जैसे लोग कहते हैं, और सबसे छोटा बेटा बाबूजी का। तो सब्जी बाग में हम जब गए तो बाबूजी ने, सेव का सीज़न था, बाबूजी ने कहा सेव खइबा, यानी सेव खाओगे। तो हम तो सेव कभी बचपन में खाए होंगे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन होश में जब तक मुझे सेंस आ गया था कि पटना शहर है, पटना शहर में फल का दुकान है, तो मैं बोला कि हाँ। तो बाबूजी सेव खरीदे, कितना वज़न था नहीं मालूम है मुझे, सेव खरीदे। और मैं यादों की झरोखे में उस बात को इसलिए आज कह रहा हूँ कि वो खुशबू जो होती है पहली बार किसी भी स्वाद का या किसी आदमी को देखने का, कैसा लगता है। और आज वो दिन याद करके मेरे दिन अच्छे बीत रहे हैं। तो जब मैं एक बाइट ले आना हुई बाज़ार में ही, बच्चा, भूख लगी भी थी। सेव का रंग और आकार प्रकार अभी भी याद है मुझे। पहले ही कट में, कि पहली बाइट में मुझे एक अजीब सी खुशबू स्वाद मिला, जो आज भी मैं याद करता हूँ कि मैं पहली बार जब सेव खाया था तो कैसा लगा था। उसके पहले मैं फल बहुत खाए थे, लेकिन एप्पल नहीं खाया था, क्योंकि एप्पल उन दिनों की बात है जब ये बड़े अच्छे परिवार के पसंद में आता था। ये संतरा बहुत खाया था। संतरा को हमारे यहाँ समतोला बोलते हैं। सीजनल फ्रूट्स, जामुन, आम, बैर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन सेव का स्वाद जो है पहली बार पटना में बाबूजी ने मुझे कराया, और वो याद अभी भी मुझे अपने पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का मन करता है। पिता जो बड़े शौक़ से मुझे लेके गए कि चलो आज मैं तुमको पटना घुमाते हुए ले चलूँगा। तो सेव का बाइट आज भी याद है, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, सेव का रंग, वो जगह सब्जी बाग पटना, अशोक राजपथ, बांकीपुर पुलिस थाने के आसपास में। पटनावासी समझ रहे होंगे। तो ये सब बातें हैं। शॉर्टकट में मैं कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद हम गए राजवंशी नगर। फिर जैसा जीवनचर्या चल रहा था, जैसे पिताजी, बाबूजी जो हैं, जैसे उनके साथ उनके एक सहयोगी रहते थे, तो मैं करीब वहाँ रहा 15-20 दिन। उसके बाद मेरे बाबूजी मेरा वहीं एडमिशन करवाया, क्योंकि लगता है ना कि बच्चों से अलग कितना रहे आदमी। तो मैं ही सबसे छोटा था, तो मेरे प्रति उनका लगाव था ज़्यादा। तो उन्होंने मेरा नामांकन जो है पुनाई चक में रामलखन सिंह यादव हाई स्कूल में करवाया। यह स्कूल शायद अभी भी है पुनाई चक में। और इस स्कूल के जो पढ़े हुए लोग हैं, जो पढ़े हुए आज मुझे देख रहे हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। मैं आपका गुरु भाई
स्कूल के तरफ से हम दोनों एक जैसा। और समय बदल गया है। पटना अब पटना बहुत अच्छा हो गया, जगह भर गई, जो खाली जगह होता था सब जगह भरा हुआ है। उसके बाद फिर हम रहे, फिर वापस आ गए अपने गांव, अपने शहर। और फिर अगली यादों के झरोखे में आपको लेके चलूँगा, कुछ और यादों के साथ, जो हर बच्चे के जीवन में, हर इंसान के जीवन में घटित होता है, लेकिन उसे याद दिलाने वाला कोई नहीं होता है। बुरी घटनाओं को तो याद नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बुरे दिनों को भूल जाना चाहिए, अच्छी यादों को याद करना चाहिए। अच्छी यादें जो है सकारात्मक एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को याद करने का एक बहाना देता है। नमस्कार।